धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कैसे आप सारे? मैं विजेंद्र कुमार इंसाफ सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे गति में लेके प्रोग्राम को चर्चा करते चलेंगे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए एक अरदास के साथ प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा गीत है, रोज सुन रहे हैं आप, क्योंकि उसके बोल बड़े खूबसूरत है। तो धीरे धीरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जगीर भाई, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। दास मर गए
धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इन साहब सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम सच की राह में। MHS रामगढ़िया जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, सिद्धू पृथ्वी जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, और कमलेश वालिया जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जो भी बाकी सेवादार देख रहे हैं सभी को धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, आज मन बड़ा दुखी है। मेरा एक दोस्त, एक साथी था, कोई 30-32 साल का ही था लड़का। आज हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। तो मन तो नहीं था प्रोग्राम करने का, लेकिन माहौल ऐसा है कि आज डेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम सबके एकजुट रहने की या जागरूक होने की। तो मुझे लगा कि आप सबके साथ बात करनी चाहिए, तो इसलिए मैं आप सबके साथ हूँ। तो आपको एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, कई बार सवाल उठता है दिमाग में कि यार मैनेजमेंट भी गलत हो गई, शाही परिवार भी गलत हो गया, तो फिर दरबार को चलाएगा कौन? आखिर वो विचारधारा कौन सी है जो चलाएगी इसे? लेकिन मैं अब देख रहा हूँ बहुत सारे साथियों को, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि यार पंजाब में ऐसा हो रहा है, पंजाब में वैसा हो रहा है। तो आप सबको ये समझना होगा कि पंजाब का जो सेवादार है ना साहब, वो सदगुरु से जुड़ा हुआ है या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है, ये बात मायने रखती है। पूज्य हजूर पिताजी के वचनों के मायनों को बदल करके साथ संगत को गुमराह करना, और गुमराह हो रहे हैं साहब कुछ लोग। तो कल मैंने कहा भी था कि कुछ लोग सिर्फ इस कदर गुमराह हो गए, उन्हें सही और गलत का आकलन नहीं कर पा रहे। पिताजी वचन करते हैं कि भाई ऐसा हमारा ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए, लोकतंत्र में सुधार होगा इससे। लेकिन सुधार तब हुआ शास्त्र में जब उस बात का संज्ञान लिया जाए। पिताजी के वचन भी तो हैं और बीच में कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट नोटा का संज्ञान ले रही है? नहीं ले रही साहब। क्या माननीय राष्ट्रपति महोदय जी संज्ञान ले रहे हैं उस बटन का? नहीं ले रहे हैं। तो फिर मजबूती कहाँ है इसमें? तो बिल्डिंग की सबसे कमजोर अगर कोई पिलर है तो वो नोटा है साहब। लेकिन जो इनके आका है उन्होंने समझा दिया इन लोगों को, क्योंकि एक चीज समझें आप, इसमें यह बताया गया कि भैया नोटा से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लोकतंत्र नोटा से मजबूत हो रहा होता या होना होता तो 2014 के चुनाव में पूज्य हजूर पिताजी हमारे साथ थे, तो कह सकते थे उस वक्त कि भैया नोटा का बटन दबाओ, हमने भी नोटा बटन दबाया है, लोकतंत्र को मजबूत करना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पिताजी तब किसी बात को पुख्ता तरीके से कहें जब उसका संज्ञान कहीं हो। एक्चुअली नोटा का संज्ञान नहीं है, लेकिन जो लोग डेरा सच्चा सौदा को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, वो लोग एक मुहिम चलाए हुए हैं कि नोटा नोटा नोटा। क्योंकि नोटा से किसी का भला नहीं हो रहा है। नोटा एक्चुअली एक गुस्सा है सरकार के प्रति। सरकार के प्रति अगर गुस्सा है तो साहब अपना सर दीवार में दे मारोगे क्या? नोटा को वोट ऐसा समझ लीजिए, आपने जाके वोट डाला तो भी वही बात है, और आप घर रहे तब भी वही बात है कि नोटा को वोट नहीं डाला। कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों एक ही बात है। आपने वोट किया तब भी आप किसी को चुनने ना चुनने के उसमें क्या बोलते रेस में नहीं है साहब। लेकिन हाँ, जो वोट आप की ताकत है, जिसे आप भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, उस वोट को आप खराब कर रहे हैं साहब। हमें ये समझ में आना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि किसके आदेश पर हमारे बहुत सारे सेवादारों की हत्या हो जाती है, पंचकुला में घेर के मारा जाता है, और कौन लोग हैं जो बेअदबी रूपी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अगर हमें इतनी समझ भी नहीं है ना साथ संगत जी, तो हम सही है, पिताजी हमसे दूर ही ठीक है साहब। हमें जागरूक होना चाहिए था, लेकिन हम तो सो गए हैं साहब। क्या थे बनाए और क्या हो गए। लेकिन हाँ, इससे एक चीज और होगी क्लियर कि एक ये मैसेज वायरल किया जा रहा है कि एक बात तो आपको समझनी होगी कि अगर दुनियावी अखबार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि डेरा मैनेजमेंट की बात नहीं मानी जा रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि डेरे की स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक होने वाली है और खराब होने वाली है। क्योंकि हमारी ताकत को तोड़ने का जो काम किया जा रहा है, किया गया है, वो बड़ा ही विचित्र सी स्थिति है। क्या हम ये माने कि डेरा सच्चा सौदा की जैसी कोई पैरेलल संस्था डेरे को चलाएगी?
अगर लगता है तो आप लिख के बता दीजिएगा, हाँ जी हम चाहते हैं कि डेरे की मैनेजमेंट ने काम नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि एक डेरे की, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब चर्चा हुआ करती रात को 1:30-2 बजे तक यही बात होती थी कि हमें डेरे की मैनेजमेंट कमेटी के पैरेलल एक कमेटी और बनानी होगी जिस पर इस तरह की बातें हों। मैं अक्सर उस वक्त भी कहा करता था इसकी जरूरत क्या, जब डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट तो है ना उस टाइम, लेकिन तब उसके बाद जब भी बहुत सारे सवाल जवाब गलत तरह की कहानियां जब आने लगी तब मामला गड़बड़ लगने लगा, तब हम अलग हो गए साहब। पिताजी ने गलत वचन कर दिए है क्या नोटा बोलकर? पिताजी ने कब कहा नोटा? रेणु मिगलानी जी, क्या 2013 में जब पिताजी ने वचन किया कि ऐसा होना, हमारा ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए कि कोई ऐसा बटन हो जिसका संज्ञान राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ले, क्या आपके दी गई नोटा की वोट को माननीय राष्ट्रपति महोदय जी देख रहे हैं या माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो देख रहे हैं? उनके संज्ञान में है क्या वो वोट? नहीं है। जब उसका कोई संज्ञान ही नहीं है साहब, क्या आज से पहले नोटा को वोट नहीं पड़े? अगर पड़े तो कितनी जगह नोटा जीत गया और जीत करके विधायक बन गया? आप बताएं जरा एक बात, पूरे देश में कहीं नहीं है। लेकिन जब बात हमारी एकजुटता की है, एकजुटता की बात है, पता है कब से ड्रामा कब से शुरू हुआ है नोटा का? जैसे ही सलाबतपुरे के भंडारे पे लाखों की तादाद में संगत पहुंचती है, सबके पैरों के तले की जमीन निकल गई साहब। एक तो कोरोना और ऊपर से इतनी जबरदस्त भीड़। पिताजी ने तो ये वचन कहा था कि ईमानदार लोग चुन लो, प्रेमियों में कहाँ ऐसे लोग मिलते हैं, नहीं तो पिताजी में कहा ऐसे लोग बना लो। जगदेव सिंह जी ये कहना चाह रहे हैं कि पिताजी ने कहा था कि ईमानदार लोगों को चुनो, प्रेमियों ने कहा ऐसे लोग मिलते ही नहीं है, तो पिताजी ने कहा कि अच्छे लोग बना लो। कि या तो देखो, पिताजी हमेशा ये कहते रहे कि भाई ऐसे लोगों को चुनो जो सोसाइटी में ये एफिडेविट भर के दे कि हम शराब नहीं बांटेंगे, हम गंदगी को दूर करेंगे। तमाम ये चीजें पिताजी ने हमेशा कही और वो एफिडेविट भी बनाए जाते थे। अगर किसी सेवादार के पास अगर वो एफिडेविट की कॉपी मिले तो मेरा आपसे निवेदन कि प्लीज आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और मैं चाहूंगा कि अभी हमारे पास एक दिन और है, अभी एक दिन और है, वोट पड़े नहीं है, कल का दिन और है। अगर किसी के पास वो, देखिए अगर नोटा की बात होती तो एफिडेविट चलन में नहीं होते, आप समझिएगा इस बात को कि अगर ये चलन होता कि भाई नोटा पे जाना है या कोई ऐसा वाला बटन जो पिताजी ने ख्याल देता उस पर चलेंगे, तो डेरा सच्चा सौदा से एफिडेविट्स नहीं भराए जाते विधायकों से, सांसदों से। जब आते थे ना कि जी गुरुजी हमें समर्थन चाहिए, ठीक है बेटा समर्थन मिलेगा, ये फार्म भरो जरा एक बार, लोग साइन करके जाया करते थे उस पर कि जी हाँ जब हम जीत जाएंगे तो हम अपने हल्के में ये बेईमानी, शराब, हरामखोरी की जगह सब खत्म कराएंगे, धीरे धीरे समाज को राम राज्य की तरफ ले जाएंगे, अच्छा बनाएंगे समाज को। इसमें ये तो नहीं कहा कि तुम अगर नहीं आए तो नोटा दबवा देंगे, ऐसा तो नहीं कहा पिताजी ने कभी। पिताजी चाहते थे कि अच्छे लोग चुन करके आए। नोटा अच्छा थोड़ी है। क्या आपको लगता है कि नोटा अच्छा है? मुझे तो, क्या नोटा चुन करके आपके यहां अच्छे से विधायकी कराएगा? अगर आपको लगता है तो बताएं आप। मैंने हमेशा कहा कि भाई अच्छे लोग चुन करके आए। अब नोटा से कोई चुना नहीं जाता है, नोटा से खारिज किए जाते हैं। बड़ा जबरदस्त डिफरेंस है दोनों में। और मिगलानी साहब लिख रहे हैं कि सच्चा सौदा की सोच पे पहरा देंगे ठोक के। मालिक के पैरों, ये वक्त है आपकी एकजुटता, आपकी ताकत दिखाने की, जो आपने सलाबतपुरे में दिखाई। और उसके बाद फिर हमने भंडारे में धन सदगुरु तेरासरा माननीय पत्रकार महोदय जी, धन सदगुरु तेरासरा, बहुत बहुत अभिनंदन साहब आपका। पत्रकार जी 2 मिनट रुकेगा, मैं कुछ बातें रख लूं, फिर उसके बाद आप भी रखिएगा कुछ एक बातें अपनी। ठीक ठीक ठीक। तो मेरा मानना यह है कि जो पूज्य पिताजी की सोच थी ना कि अच्छे लोग चुन करके राजनीति में आए और अच्छाई को आगे बढ़ाएं, उस बात को कहीं ना कहीं ये नोटा रूपी जो बटन है डैमेज कर रहा है। और बहुत बहुत अच्छे किस्म के कहते हैं ना कि बिचौलिए होते हैं साहब, दलाल को तो बुरा मानेंगे कि बिचौलिए होते हैं। तो बिचौलिए क्या क्या काम कर रहे हैं कि ठीक है हमारी कई बार पोल खुलने से बचाई है, हमें जेल जाने से बचाया, तो इस बार हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। कैसे करेंगे? पता है संगत तो कांग्रेस को वोट दे नहीं रही, क्यों नहीं दे रही? क्योंकि पिताजी
के खिलाफ बहुत गलत बयानबाजी की अभी चन्नी ने भी और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी, मुख्यमंत्री भी नहीं और जो प्रदेश के अध्यक्ष साहब उन्होंने भी, जब दोनों ही गलत तरीके से गुरु लेखे ला रखी जदो जिंद जाने, वोट तक की चीज यारो शाह भी कुर्बान है। क्या बात है साहब, धन धन सब तेरा यश। तो मालिक के प्यारो, हमें अच्छे लोग चुनने हैं, अच्छे लोगों को खारिज नहीं करना है। अब लोकतंत्र में ये बात समझ लीजिए कि एक टमाटरों की टोकरी है साहब, जिसमें सारे टमाटर सड़े हुए हैं, सारे बेईमान है, सारे के सारे टमाटर सड़े हुए हैं। और राजबाला जी सुनिएगा, मैं वही कह रहा हूँ कि कौन अच्छा है, कि सारी टोकरी टमाटर की सड़ी हुई है और शाम को चटनी बनानी है साहब, और कहा जाए कि भैया टमाटर छाट लो, तो कैसे छाटोगे आप? सड़े हुए टमाटर की बनाओगे, उसमें जो कम सड़ा हुआ है उसे उसे काट के छाट के अच्छे से चटनी बनाओगे? उन बेईमान लोगों में से अच्छे लोगों को चुनना, ये पिताजी ने कहा। भाई जी, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि आप जिस मर्जी को सपोर्ट करें, लेकिन नो वोट जरूर करें। आप किसको सपोर्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, ये आपका मसला है साहब जी। लेकिन आप ईमानदारी से, ईमानदार लोगों को, जो राजनीति में परिवर्तन करना चाहते हैं, ईमानदार लोग हैं, और जो सिर्फ राजनीति में सेवा के पर्पज से आगे बढ़ रहे हैं, आप ऐसे लोगों को अपने से जुड़े और उनके साथ जुड़े तो कोई दिक्कत नहीं। तो पत्रकार महोदय जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? धन धन सदगुरु तेरे आसरा। जो भी साथ संगत जिस कार्यक्रम में जुड़ी है, सभी का बहुत बहुत स्वागत और जैन मोस्ट वेलकम। हमारे एक बात कहना चाहता हूं कि नोटा का प्रचार बड़े जोर शोर से चल रहा है। कई लोगों से बात हुई और खासकर पंजाब के चुनाव पर ही क्यों जोर दिया जा रहा है। नोटा का प्रचार न तो गोवा में सुनने को मिला, न मणिपुर में सुनने को मिला, न यूपी में सुनने को मिला, न उत्तराखंड में सुनने को मिला। हम उन भाइयों से ये पूछना चाहते हैं, मैंने कईयों से सवाल किया पर किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया कि आखिर में पंजाब में ही क्यों प्रचार हो रहा है और 4 राज्यों में प्रचार नोटा का क्यों नहीं हुआ। दूसरी बात कि आप जिस मर्जी को वोट दीजिए, ये बात नहीं है, लेकिन कम से कम आपसी वैमनस्यता तो मत खत्म करिए। आप लोगों को अगर कोई किसी से बात करो तो अब तो विजेंद्र भाई जी ऐसा हाल हो गया कि फोन पर भी वो बात घूमकर नोटा पे आ जाती है कि बिल्कुल। आप आप तो नोटा, आप तो एक भाई से मैं बात कर रहा था दोपहर को, तो उसकी भाषा बदल गई। कहता आप तो नोटा के विरोधी हो। मैंने कहा मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैंने ये कहा कि किसी कोई तो अच्छा लगता होगा। और पंजाब में क्यों प्रचार कर रहा है? मणिपुर का कितने लोग गए हमें बताएं लिखकर। गोवा कितने लोग गए, उत्तराखंड कितने लोग गए प्रचार करने? एक भी नहीं किया। दूसरी बात, आप दिन पर दिन आपकी भाषा बदलती जा रही है। कुछ समाज सेवादार भाई है, पप्पू राम, आज मैंने वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। पप्पू राम जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया उसमें। और एक भाई है परमाना जी मोड़ मंडी से, उन्होंने भी बहुत अच्छा खुलासा किया, परमपिता जी के वचन बताए। तो ये कहा कि सारी परिवार की और जो डेरे की हमें किस तरह अदब करना चाहिए, उन दोनों वीडियो को आप जरूर देखें। लोग बीके न्यूज चैनल पर पढ़ी है भी दोनों वीडियो। तो अदब करना। अब आप शाही परिवार को गलत बता रहे हो, आप पिताजी की फलों को झूठे बता रहे हो, पिताजी गुड़गांव नहीं वो बता रहे हो, आप संगत को कहाँ लेके जा रहे हो। कल हमारे नाम चर्चा थी पिताजी के आने की खुशी में, बड़ी संगत ने खुशी मनाई। वही एक सेवादार भाई कह रहा कि जी वो तो कह रहे पिताजी है ही नहीं। अब पिताजी नहीं है तो इसका मतलब आपको पता कैसे है? और आपको पता है तो आप संगत को गुमराह क्यों कर रहे हो? तो ये सब चीजें हैं विजेंद्र भाई जी। जी। बात ये है कि संगत को एक गुमराह किया जा रहा है, एक दूसरे रास्ते पर भटकाया जा रहा है। अभी एक भाई से बात हो रही थी आधे घंटे पहले, उन्होंने ये कहा कि इन लोगों ने तो 3-4 पिताजी के ऊपर और केस लगाने का ऐसा प्रोग्राम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे उलझा रहे हैं बातों को
ऐसी बातें उलझाएंगे कि आगे आने वाले समय में इन केसों की चैन और लंबी होती चली जाएगी। हाँ जी, जारी रखें विजेंद्र जी अपनी बात। हाँ, देखो, मैं अक्सर कहा करता हूँ अपनी बात को, लेकिन अभी एक इंटरेस्टिंग खबर देखी है मैंने, मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा कि एक आज एक कोई वो है, एक चुनाव लड़ रहे हैं, सीट का नाम है उसमें एक गूगल में खबर थी। मोहाली से कोई चुनाव लड़ रहे हैं, स्टेट समाना से। गूगल पर। समाना से एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है साहब, ये आप देखें, मैं एक पोस्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये अभी की आज की, ये हाई कोर्ट नोटिस टू हरियाणा गवर्नमेंट, हाई कोर्ट नोटिस टू हरियाणा गवर्नमेंट ओवर डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम रिलीज ऑन फरलो, कि पूज्य हजूर पिताजी को जो फरलो दी गई ना शासन जी, उस पर भी एक उम्मीदवार है पंजाब से ही, समाना सीट से, उनका नाम है, मैं थोड़ा पढ़ के बता दूं, मुझे अंग्रेजी आती नहीं है वैसे, फिर भी कोशिश करूंगा पढ़ने की, आप विजेंद्र भाई समझ। जी, जी। विजेंद्र भाई जी, जी। विजेंद्र भाई जी, हेलो हाँ जी, बोलो। विजेंद्र भाई जी, आपके व्हाट्सएप पर ये खबर हिंदी में पड़ी हुई है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजी है, आप व्हाट्सएप पे हिंदी में पढ़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप पे भेजी हुई है मैंने आपको, ठीक है। हिंदी में है। हिंदी में यार, मेरा व्हाट्सअप मैं खोलना भूल गया, अगर खुल जाएगा तो देखता हूँ, मैंने लॉग इन तो किया, अगर खुलता है तो देखो देखो, मैंने हिंदी में। एक विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, समाना से। उन्होंने कहा कि राम रहीम एक दुर्दांत अपराधी है, उन्हें क्यों आप पैरोल दी गई है, फिर उसमें हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को नोटिस किया है, जिसमें ये पूछा गया है कि आपने किस आधार पर इनको फरलो दी है। तो अगर खुलने दीजिए, हिंदी में भेजा है तो, लेकिन चलिए, मैं इतने, जब तक खुलता है अंग्रेजी वाला, तब तक हम, हिंदी वाला खुलता है तब तक अंग्रेजी में थोड़ी चर्चा कर लें, शायद मेरी अंग्रेजी थोड़ी ठीक हो जाए आपसे बात करते करते। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये फिर पढ़ रहा हूँ, मतलब तो मुझे नहीं पता लगेगा, लेकिन आप सब समझदार हैं, आपको शायद जल्दी समझ में आएगा। द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे इशूड नोटिस टू द हरियाणा गवर्नमेंट ऑन ए प्लीज सीकिंग cancellation of the Haryana government's order granting 21 days furlough to the controversial Dera Sacha Sauda DSS chief गुरमीत राम रहीम इंसा जी, कि भाई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया हरियाणा सरकार को कि कैंसिलेशन के लिए, कि भाई जो ऑर्डर है गारंटी 21 दिन की जो वो फरलो दिया, उसके लिए इशू किया है कि भाई आपने क्यों किया। द कोर्ट हैज ऑल्सो समन द रिकॉर्ड फ्रॉम द हरियाणा गवर्नमेंट pertaining to the state's decision to grant डेरा चीफ्स ऑन फरलो, कि भाई आपने किस आधार पे दिए वो भी हमें बताया जा रहा है। ये फरलो कैंसिल कराने की साजिश है संदीप जी, इसलिए साजिश है क्योंकि आप समझें कि एक्चुअली हम लोग, भीड़ भीड़ जो बताई ना इन लोगों ने, वो सही बताया उन्होंने, क्योंकि जो लोग आज नोटा नोटा का जाप कर रहे हैं वो सारे भीड़ का हिस्सा थे साहब। मालिक के पैर तो आज भी कह रहे हैं कि सच्चे सौदे की सोच थे, पहरा देंगे ठोक के। और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात यह है शास्त्री जी, कि हमें एकजुट रहने की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। और आदमी हमेशा उसके सामने झुकता है जो ताकतवर होता है। अगर आप कमजोर है ना साहब, तो दुनिया कोई नहीं झुकेगी आपके सामने। आपके सामने झुकने की जरूरत क्या है किसी को। मेरा आप सबसे निवेदन है, बार बार कह रहा हूं कि नोटा के साथ बच जाइए। जो भी फैसला डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट कमेटी, अगर आप लोग को लगता है कि मैनेजमेंट कमेटी कुछ नहीं करी, तो आप ये समझ लें कि जब अभी आप 25 जनवरी को डेरा सच्चा सौदा भंडारे पे गए थे ना साथ संगत जी, वो व्यवस्था किसी रामलाल टाइप के व्यक्ति ने नहीं की थी। वो सारी व्यवस्थाएं, आपके ठहरने आने जाने, जो जो भी व्यवस्था रही डेरे में, कहाँ पार्किंग हुई, कौन होगा, वो मैनेजमेंट कमेटी, तो मैनेजमेंट कमेटी का मतलब जो मैनेज करते हैं उन चीजों को, मैनेज कर रहे हैं, उन उन सब के करने से बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ये हमें समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मैनेजमेंट वाले तो फंसा रहे हैं, मैनेजमेंट वाले। एक किसी ने मुझे भेजा था आज, एक सेवादार ने मुझसे पूछा था उस पर सवाल, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझे मिलता है तो वो, पहले रमाशंकर जी ने जो भेजा उसे देखो जरा, हिंदी में क्या भेजा है इन्होंने। क्या भेजा, रमाशंकर जी, हाई कोर्ट में याचिका आज होगी सुनवाई। एनडीटीवी की खबर है ये भाई जी, सरकार से ओनली टर्म्स एंड कंडीशन पूछी है सरकार से फसलों की। कोई बात नहीं, अभी देख लेते क्या क्या पूछा है साहब।
टर्म कंडीशन भी तो यही है कि भाई क्या किस आधार पर दी गई है, आधार भी तो वही है कि भाई कहाँ कहाँ पर क्या क्या छूट है क्या नहीं है। डेरा राम रहीम को फरलो के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका, आज होगी सुनवाई। राम रहीम की फरलो के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट में दायर इस याचिका पर आज सुनवाई होगी। बता दें 7 फरवरी को हरियाणा जेल प्रशासन ने राम रहीम को 3 सप्ताह की फरलो मंजूर की थी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख पूज्य हजूर पिता संत गुरु राम रहीम सिंह जी को फरलो दिए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। पूज्य पिताजी की फरलो के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट में दायर इस याचिका पर आज सुनवाई होगी। बता दें 7 फरवरी को हरियाणा जेल प्रशासन ने पूज्य हजूर पिताजी को 3 सप्ताह की फरलो मंजूर की थी। हरियाणा सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है। पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के समय पर पूज्य हजूर पिताजी को फरलो दिए जाने के फैसले को लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने गंभीर सवाल उठाए थे। डेरा सच्चा सौदा पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी को इसी माह 21 दिन की फरलो मिली है। फरलो एक निश्चित अवधि के लिए मिली अस्थायी छुट्टी को कहते हैं, जो कानून के मामलों में आमतौर पर जेल में लंबी कैद काट रहे कैदियों को दी जाती है। 2017 के बाद से जेल में बंद पूज्य हजूर पिताजी को पहली बार छुट्टी मिली है। पिछले साल अक्टूबर में पंचकुला की अदालत ने हत्या के मामले में 4 अन्य कृष्णलाल जसवीर जी, अवतार जी और सबदिल को 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया था। इस मामले में सीबीआई ने उनके लिए डेथ की सजा की मांग की थी। अदालत ने डेरा प्रमुख को 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था और आधी राशि पीड़ित को मुआवजे के तौर पर देने का फैसला सुनाया था। एक याचिका लगी है जिसमें तमाम चीजें बनाई गई है कि भाई ये ऐसे ऐसे अपराध किए इन्होंने, फिर इन्हें छोड़ा क्यों जा रहा है, क्यों छोड़ा गया, और वो भी ऐसे नाजुक वक्त पे जब बहुत सारी। भैया रोहन दुग्गल जी, आपसे निवेदन है कि आप अंग्रेजी में लिखे। पंजाबी साहब हमें तो आती नहीं, हमारे लिए तो पंजाबी ऐसे समझ लो काला अक्षर भैंस बराबर। सेठिया साहब सही कह रहे हैं, देख लो सेठिया साहब होता पंजाबी जाती, जो मर्जी लिखो पंजाबी में, सानू कोई फर्क पड़ता ही नहीं, सानू आती ही नहीं पंजाबी। सुरेंद्र इंसा जी, डेरा मैनेजमेंट सब देख रही है। बिल्कुल सारे काम डेरा मैनेजमेंट ही देख रही है सरकार। बाकी तो लगे हुए हैं कि भाई ये लोग ये अपराध कर रहे हैं, कोई किसमें क्या कर रहा है, कोई किसमें कुछ कर रहा है, तो तमाम चीजें चल रही है। तो पत्रकार जी कुछ कहना चाह रहे तो कहिए। जब पिताजी की फरलो पर डिबेट हो रही है लगातार, डेली डे बाई डे, अगर दूसरे लोग याचिका दायर कर रहे हैं तो वो इनसे ठीक है, वो तो घर के लोग जब गलत है तो बाहर के अपने आप करेंगे उस पर एक्शन। संदीप सिन्हा जी कह रहे हैं इसमें बीजेपी अकाली दल के लोग शामिल हैं, इस पीआईएल में नहीं। इस पीआईएल में अपने वाले ज्यादा शामिल है क्योंकि उनके पेट में दर्द है, वो तो है ही नहीं। देखो एक व्यक्ति कह रहा है कि देखिए बड़े मजेदार कहानी है सात संगत जी, ये कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। और क्यों अच्छे के लिए होता है, एक व्यक्ति रोज ड्रामा दिखा रहा है बैठ करके कि वो तो है ही नहीं वहां पर, वो तो खाली लिफाफा है, वहां तो कोई है ही नहीं गुड़गांव में तो। और एक पीआईएल लग गई है जिसमें कहा गया है कि भाई डेरा प्रमुख को क्यों छोड़ा गया 21 दिन के लिए, और माननीय न्यायालय ने भी संज्ञान लिया और सरकार से पूछा भाई बताओ भाई क्यों छोड़ा गया, क्या क्या उसमें बातचीत है कि क्या उनको राहत है, क्या सिक्योरिटी मिलेगी, सब कुछ पूछा जा रहा है उनके बारे में। लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है कि जो नोटा का प्रचार कर रहे हैं वही कह रहे हैं पिताजी नहीं है, और न्यायालय कह रहा है कि पिताजी हैं। एक जो नेता है पक्ष विपक्ष के, वो सब कह रहे हैं गलत टाइम पे छोड़ दिया गया बात पिताजी को। तो अब ये देखें कि आदमी कितनी मक्कारिता दिखा रहा है सिर्फ इस टीआरपी के खेल में कि पिताजी मान नहीं है। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, डेरा सच्चा सौदा के साथ रहें। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है डेरा सच्चा सौदा। सोनिया शर्मा जी पूछ रहे हैं वोट किसको दे। अभी देखिए डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों का फैसला होगा, जो भी वो आप तक पहुंच जाएगा। और संदीप जी ने लिखा है कि जहां मैनेजमेंट कहे, जहां भी आपके जिम्मेवार आपको आकर के कहे एकजुटता में वोट डालने के लिए, आप वहां अपनी एकजुटता में सहमति दिखाएं। क्योंकि पिताजी ने हमेशा कहा कि बेटा एकजुटता में रहोगे ना बड़ी ताकत है। वही अलग अलग लकड़ियां बखेर दी गई हैं बहुत सारे लोगों को, ये वहम है इस बात का। और मैं चैलेंज करता हूं कि किसी भी विधानसभा में, हजार तो बहुत दूर की बात है, कई 100 में भी हमारे वाले लोग हमें हल्का दिखाना चाहते हैं
कि ये जो लाखों में गिनते 40 लाख गिनते, 40 लाख का मतलब समझ रहे हैं, कम से कम 20 लाख। भाई मैं मान लेता हूँ कि पंजाब में 40 लाख अगर सेवादार वोटर्स हैं हमारे, बिल्कुल बिल्कुल 40 लाख में से 20 लाख तो नोटा के लिए जाने चाहिए। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है ना साहब। अगर इतने नहीं गए तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है हमारी, या तो गिनती नहीं है या तो लोगों ने मानी नहीं साहब बात। तो मालिक के पैरों, बहुत बड़ी गिनती में आप लोग हैं, लेकिन बहकावे मत आए। आप किंग मेकर की भूमिका में हैं, लोग आपको मजदूर बनाना चाहते हैं। अब आज नोटा का फरलो कैंसिल आज नहीं होगी संदीप जी, नहीं होगी। वैसे ये तो खैर पता हमें भी नहीं होगी फरलो कैंसिल, लेकिन ये हो सकता है। देखिए ये खेल है सतगुरु का। एक ड्रामेबाज मक्कार आदमी रोज कह रहा है कि फरलो, वहां तो कोई है ही नहीं, वहां तो कोई है ही नहीं, वो तो चिट्ठी का खाली लिफाफा है, वहां तो पिताजी किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, बाबा जी को छोड़ा गया भैया, बाबा जी गुड़गांव में। आप समझिए मक्कारिता की प्रकाष्ठा क्या है। सरकार को भी इस बात को चैलेंज कर रहे हैं कि भाई वो आए नहीं है, वहां है नहीं, और संगत बेवकूफ बन रही है। बेवकूफ कह रहे हैं, हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने सुबह एक पोस्ट डाली थी, अगर मुझे दिख गई तो मैं अभी देख के बताता हूँ साथ संगत जी आपको। बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी, कहीं लिखा हुआ पढ़ा मैंने, मुझको कॉपी किया फिर उसको। विजेंद्र जी, हाँ जी। अब तो सासंग जी, हाई कोर्ट में जब बात पहुंच गई, हाई कोर्ट मान रहा है कि बाबा जी हैं, और तीन तीन मुख्यमंत्रियों का स्टेटमेंट है, मनोहर लाल खट्टर का, ओम प्रकाश चौटाला का और हुड्डा साहब का, जो हरियाणा के तीन सीएमओ का स्टेटमेंट है। जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का स्टेटमेंट है कि बाबा जी बाहर हैं, लेकिन हमारी टीम जो, अब उसको हम साजिश करता हूँ कि बी टीम है जो, वो ये नहीं मान रही, कहते कि बाबा जी बाहर है, गुरु जी बाहर है, पिताजी बाहर है। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि जो भाई ये लिखते हैं, बार बार रोज लिखते हैं काफी लोग कि पिताजी का दर्शन विजेंद्र जी कैसे होंगे, कब होंगे। अरे पहले तो उनसे ये पूछो, अपने सेवादार से, माननीय हमारे आदरणीय सेवादार भाई, पहले वो ये तो बताए कि पिताजी हैं भी कि नहीं है। पहले तो ये डिसाइड हो जाए कि पिताजी आए सुना की नहीं आए, अब दर्शन तो तभी होंगे। विजेंद्र जी के बाद कोई जादू की पुड़िया नहीं है। देखो रमनशंकर जी, मैंने सुबह एक पोस्ट लिखी थी, राजनीति एक खेल है, चालाक लोग इसे खेलते हैं और मूर्ख इस पर दिन भर चर्चा करते हैं। चालाक लोग बिल्कुल नोटा को वोट डालेंगे संगत, और मूर्ख कह रहे हैं कि हाँ जी हम भी नोटा, हम भी नोटा, हम भी नोटा। प्यारे सतगुरु की प्यारी सात संगत जी, एक और मैं चर्चा बता रहा हूं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग। इन्होंने अभी लिखा ना सागर जी ने कि आपके मुंह में घी शक्कर। एक सेवादार ने कहा कि पिताजी 21 दिन की फरलो के बाद दर्शन देंगे। तो एक और बड़ी खबर दे रहा हूं मैं आपको कि पूज्य पिताजी ने चाहा तो पूज्य हजूर पिताजी बहुत जल्द इस साल के 6 या 7 महीने के बाद, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर तक के बीच, हो सकता है कि अगस्त तक पिताजी हम सबके बीच में रहेंगे, हमारे सबके साथ रहेंगे। ऐसी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और ऐसी संभावनाएं दिख भी रही हैं। ये 21 दिन का जो जो समय है ना परोल का, ये पिताजी के चाल चलन, अच्छे व्यवहार की वजह से 21 दिन का समय मिला। अच्छे चाल चलन को कौन चैलेंज करेगा न्यायालय में कि भाई इनका चाल चलन खराब है, इनको बाहर मत भेजना। ये सब चाह रहे हैं कि लोग कि पूज्य हजूर पिताजी की जब जब पैरोल लगे ना, या कहें कि जमानत परमानेंट बेल की जब बात आए, तो उस वक्त पूरा ड्रामा होना चाहिए कि देखो जी बरगाड़ी कांड भी की बात कर रहे हैं। अभी बरगाड़ी कांड छुट्टी पे है साहब, अभी मोड़ मंडी भी छुट्टी पे है, बरगाड़ी कांड भी छुट्टी पे, सिर्फ नोटा ऑन ड्यूटी है। 2 दिन के बाद कुछ नहीं होने वाला विजेंद्र भाई जी, जी। कईयों ने तो कईयों ने तो ऐसी तख्तियां बना रखी, गले में टांग रखी तख्ती बना के, नोटा, ऐसे तख्ती बनाकर नोटा नोटा। और आज तो, आज एक भाई ने बताया मुझे, जी सेवादार ने, दरअसल नोटा की कहानी क्या है। जी नोटा की कहानी ये है कि जस्टिस साहब को हराना है, और उसने मुझे कहा कि शर्त लगा लो, जस्टिस साहब अगर जीत जाए तो लोग शर्त लगाने को तैयार हैं कि ये टारगेट सिर्फ जस्टिस साहब है, जस्टिस साहब के लिए नोटा का प्रचार हो रहा, बाकी कहीं कोई नोटा वोटा कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो असल असल खेल ना एक्चुअली है कुछ और। ये कांग्रेस के एजेंट टाइप लोग हैं जो समझ रहे हैं इस बात को, कांग्रेस को संगत वोट नहीं देगी, क्योंकि नोटा का प्रचार अब से 6 महीने पहले नहीं। नोटा का पूरा नाम भी नहीं पता है ना, सही बात है।
लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, नोटा का जो प्रचार है ना वो पिछले 10-15 दिन से है। उससे पहले नोटा कहीं कोई जिक्र नहीं था। जैसे ही बड़बोले वो ना ठोको ताली ने जैसे ही कहा कि बाबा जी को हम ले आएंगे, जेल में रहेंगे, उधर चन्नी ने भी बोला कि भाई हम अभी सौदा साध को ला रहे हैं यहाँ, पूरी इंक्वायरी होगी, ये होगा वो होगा, दोषियों को सजा दी जाऊगी। उसके बाद जब ये बड़बोले बोल जब बिगड़े ना, संगत का जब जिम्मेवार से बात हुई होगी, यार क्या कर रहे हैं, दिलचस्प। क्या क्या बोले संगत के में कैसे जाएंगे हम, ये कहें कि ये कांग्रेस पिताजी को जेल करना चाहती है, बेअदबी में फंसाना चाहती है, इनको वोट कर दो। तब बी टीम शुरू हो गई साहब। बी टीम क्या कह रही है कि नोटा का बटन दबाएंगे और कांग्रेस को बचाएंगे। असल कहानी ये है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि भाई जी, जस्सी कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जस्सी जी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र कैंडिडेट है, आजाद उम्मीदवार है साहब। वो किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट है। और क्या नाम था जगह का यार, रमाशंकर जी बताना जरा रहे, वाह चश्मा। तलवंडी तलवंडी साहबो। हाँ, तलवंडी साबो से, तलवंडी साबो से हैं। वहां से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं साहब। वो ऐसा प्रतीत होता है हम सबको, हमने देखा है जाकर के। मैं रमाशंकर जी गए हैं वहाँ, अमित चंद जी भी गए हैं, काफी अच्छा माहौल है हर गांव के अंदर। सब लोग लगे हुए हैं मेहनत से, और पूज्य पिताजी की दया में रहने से सब ठीक होगा। लेकिन लोग चाहते हैं इन सब चीजों को बिगाड़ना। असली खेल कुछ और है। असली खेल है जो लोग, जब मैं पंजाब गया ना, भी हाल ही मुझे बताया कि जब इन पर जब मुकदमे हुआ करते थे तो ये कांग्रेस वाले बचा लिया करते थे। अब अदले का बदला उतारने का वक्त चल रहा है, तो वो नोटा 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 की रट लगाए हुए हैं। और मैं इस बात को दावे से कहता हूँ साहब जी, लाख तो नहीं हजारों में गिनती नहीं जाने वाली है। जहां जहां भी आप जाएंगे और नोटा की कैलकुलेशन करेंगे, टोटल आ जाएगी ओवरऑल। किसी ने कहा कि भाई मेरे सिर पे कितने बाल, नाई रे नाई मेरे सिर पे कितने बाल, नाई ने कहा भी कटेंगे थोड़ी देर में, देख लियो आ जाएंगे तेरे आगे। तो वही बात है, नोटा की गिनती आप देख लीजिएगा कितनी होगी। क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि डेरे सच्चे सौदे के सेवादार सिर्फ डेरा सच्चा सौदे की विचारधारा के साथ हैं, बजाय किसी राह चलते लोगों के साथ। और मजे की बात यह है कि चुनाव पंजाब में है और प्रचार कर रहे हैं लोग वो हिमाचल के और क्या नाम है हरियाणा के। चुनाव अब तो पंजाब में है। पंजाब के तो गिनती के सेवादारों, क्योंकि मैं बहुत सारे सेवादारों को जानता हूं पर्सनली भी। भले ही देखो, चेहरे सबके समझ में आते हैं। अगर मैं यहां से कहूं कि मेरा भी वोट नोटा को, तो भाई दिल्ली के चुनाव पे तो दूंगा मैं। अभी दिल्ली में चुनाव फिलहाल है नहीं, लेकिन पंजाब में चुनाव है। तो मैंने अक्सर आपसे कहा है सासंग जी, आपके पास अभी पूरा दिन है, पूरे दिन में धुम्मा ठा दोगे आप सारे मिलकर। प्लीज आप अपनी एक छोटी छोटी वीडियो बना करके शेयर करें, अपने पेजेस पे शेयर करें, जहां आपका मन करे। चाहे डेरा सच्चा सौदा के पेज पर जाके शेयर करें, जिस मर्जी पेज पर शेयर करें, लेकिन लिखें आप, शेयर करें कि हम डेरा सच्चा सौदा की सोच पर पहरा देंगे ठोक के। भाई जी, एकजुटता होगी तो नोटा की ताकत बेशुमार होगी। कुछ नहीं होना है। 4-4 लाख वोट पड़े हैं नोटा को। 4 लाख छोड़ो, 2 लाख भी दिया ना लिया ना तुम, साहब टांग के नीचे बिगड़ जाएंगे तुम्हारी। साथ में राजनीतिक विंग के साथ जी, बिल्कुल। देखिए, विंग को गलत इसलिए बताया जा रहा था क्योंकि शक्ति हरियाणा वालों ने डाल रखी है, बिल्कुल अर्पित जी। देखिए, विंग को, मैनेजमेंट को इसलिए गलत बताया जा रहा था क्योंकि अपने आकाओं के लिए जमीन तैयार करनी थी चुनाव में बचाने के लिए उन्हें, क्योंकि संगठन ने ठोकना ही ठोकना है साहब। नोटा है ही नहीं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं इस बात का, मैनेजमेंट कमेटी बकायदा अखबार में छप रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, जो ऑफिशियल पेज से उन पे आ रहा है कि कुछ शरारती तत्वों के द्वारा नोटा का प्रचार किया जा रहा है। ये बहुत निंदनीय और गलत है। नोटा का प्रचार करना एक अलग विषय है, सरकारें तय करें इस बात को कैसे प्रचार करना है। लेकिन डेरे के सेवादारों की एकजुटता को तोड़ने के लिए एक गलत हथकंडे के तहत चीजों को प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। और सातंग जी एक बात बता दूं आपको कि इन लोगों ने नोटा की तो तख्ती डाल ली, कभी पिताजी के 138 जो मानवता भलाई के कार्य हैं उनकी तख्ती कभी नहीं डाली। उनकी तख्ती डाल के घूमते हैं कि ये हमारे गुरुजी ने मानवता भलाई के कार्य चलाए, डेरा सच्चा सौदा ने ये कार्य चलाए, पिताजी के वो भी तो बचन है। उसकी तख्ती आपने कभी नहीं डाली, नोटा की तो तख्ती डाल के घूम रहे हैं। प्यारे सतगुरु की प्यारी, हाँ, मेरे एक सवाल का जवाब दो। बिल्कुल कन्हैया जी लिखो, दीपक कुमार जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। 10 मार्च को रिजल्ट आएगा क्या भाई इलेक्शन का? बिल्कुल 10 मार्च को आएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी जी,
सिर्फ निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के कि डेरा सच्चा सौदा के साथ खड़े हो जाओ, डेरा सच्चा सौदा के साथ ही खड़े रहो। डेरा नोटा एक के माध्यम से, पता नहीं यार इतना लंबा मैसेज लिखो तो कैसे पढ़ूंगा। माता जिसके माध्यम से अधिक माता मैसेज डालोगे तो पढ़ने में नहीं आ रहा है, डबल स्क्रीन पे चल रहे हैं ना, तो भाई नोटा एक मात्र है जिसके माध्यम से अधिक से अधिक मात्रा में दबाव डाला जा सकता है पार्टियों पर। आज कौन सी पार्टी पे दबाव डालोगे, क्योंकि आपके इस नलायक पने से दूसरा तो जीत जाएगा, क्योंकि नोटा तो जीत नहीं रहा। आज वर्तमान में हमारे ग्रुप के पक्ष में की पार्टी नहीं खड़ी है, तो क्यों दे किसी पार्टी को हम वोट। वोट तो उसी को दिया जाता है जो हमारा काम कर रही है और जो करेगी। लेकिन यहाँ तो ना कोई हमारा काम कर रहा है, ना काम करने की बात कर रहा है, फिर भी किसी पार्टी को अपनी कीमती वोट, हमसे महामूर्ख कोई नहीं। सही बात है, कीमत तो जानी कम से कम आपने कि आपका वोट कीमती है, कीमती वोट को गड्ढे में डाल रहे हो। आप ये मान लो आपकी जेब में सोने की असरफी है और उसे कहा कूड़े के डब्बे में डाल के आओ। उसकी पावर तब है जब साहब, जब उसके वोट को डाले गए नोटा पर कोई महत्व हो। आई स्टैंड विद डेरा मैनेजमेंट ऑलवेज। सागर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी सेवादार इसमें नोटा को देना चाहते हैं लिखे कि आई आई विद नोटा, और जो डेरा सच्चा सौदा के सेवादार हैं, डेरा सच्चा सौदा के साथ हैं, वो लिखे कि हम डेरा सच्चा सौदा के साथ हैं। बलविंदर जी, आपने परम पिताजी के वचन लिखा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात लिखी कि परम पिताजी भी कहा करते थे कि जो गद्दार हैं वो कभी एकता में नहीं रह सकते हैं। ये बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात कही है, अच्छी बात कही है। और मैं तो यही कहूंगा कि साध संगत जी जो है डेरे को समझो। दरअसल मामला ये है पूरा कि अगर जस्सी जी जीत गए तो जस्सी जी जाएंगे कैबिनेट में, जस्सी जी वहां डेरे की बात करेंगे, डेरे के न्याय की बात करेंगे और पिताजी के हक की बात करेंगे। ये लोग वो नहीं चाहते, बी टीम ये कभी नहीं चाहती है कि पिताजी के हक की बात कहीं उठे सरकार में। ये चाल है, इसलिए नोटा को उजागर किया जा रहा है, और कोई चाल नहीं इनका। एक यही मसला यहीं पर है इनका। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ मालिक ब्रो, इस प्रोग्राम में तो आप सब लिख रहे हैं कि हम डेरा मैनेजमेंट के साथ हैं या डेरा सच्चा सौदा के साथ हैं, पिताजी के साथ हैं लिख रहे हैं। लेकिन आपसे एक करबद्ध निवेदन मेरा एक और है कि आप अपने फेसबुक पेज पर भी लिखा करें कि हम डेरा सच्चा सौदा के सेवादार, डेरा सच्चा सौदा के मैनेजमेंट के या डेरा सच्चा सौदा के साथ अपने जिम्मेवारों के अनुसार वोट डालेंगे बजाय नोटा के साथ जाने के। तो आप देखना कल से ही चीजें बदल जाएंगी, सबकी जमीनें हिल जाएंगी। साथ संगत जी मैं दावा कर रहा हूं आपके साथ कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आप ना एक काम करें, आप अपने पेज पर लिखें कि हम डेरा सच्चा सौदा के सेवादार एकता में वोट डालेंगे, और उस पोस्ट का लिंक आप मुझे भेज देना, मैं सबकी राह पे डालूंगा सब सारे। आप बेफिक्र है ना, प्रचार प्रसार करना हमारा काम है, कर लेंगे। कल का दिन और है हमारे पास। और जो भी हम डेरा सच्चा सौदा के साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अमन सावी जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, क्योंकि हमारा अस्तित्व डेरा सच्चा सौदा है, हमारा अस्तित्व हम सबकी एकता है। भाई जी यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिक्स नॉट अलाउड। भाई जी यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिक्स नॉट अलाउड। अगर जस्सी जीतने के बाद पिताजी के लिए बात नहीं करेंगे तो क्या, अरे यार बड़े अजीब आदमी हो। आपको पता होना चाहिए कि डेरा सच्चा सौदा के जो द्वार खुले ना साहब 2017 में, नहीं आप फेत वर्सेस वर्डिक्ट के साथ है साहब, गलत लिख रहे हैं सेतिया साहब, आप गलत लिख रहे हैं। आप तो नोटा नोटा वालों के साथ है, पिताजी के साथ थोड़ी है। पिताजी के साथ वाले तो देखो लिख रहे हैं मालिक के प्यारे। जहां जस्सी ने क्या किया आज तक 4 साल में, भाई जी आपका नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो पंजाबी में लिखा है, लेकिन जस्सी ने जो किया है ना वो आप सोच भी नहीं सकते। जस्सी जी ने डेरा सच्चा सौदा के द्वार खोलाने बहुत अहम भूमिका निभाई। इस वक्त जिस वक्त आप घरों में छुपे हुए बैठे थे, मैं छुपा हुआ बैठा था ना, उस वक्त शाही परिवार के साथ मिलकर जस्सी जी पूरी मेहनत के साथ लगे हुए थे दरबार खुलवाने के लिए। ठीक है सर, पिताजी के साथ नहीं है, समझोगे आप, वक्त लगेगा थोड़ा सा, मुझे बहुत दिन पहले समझ में आ गया, आपको थोड़े दिन बाद समझ में आएगा। तो चलिए लगभग 10 बजने को आ रहे हैं, पत्रकार साहब विदा लें अब।
बिल्कुल बिल्कुल सर संगत जी, मैं यही कहूंगा, मेरी करबत निवेदन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अच्छाई को समझें। अभी दो चार आज फर्जी आईडी वाले फिर आ गए हैं, और ये रोज फर्जी आईडी बनाओ, जितनी मर्जी बनाओ, कोई हम लोगों पर फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ये बी टीम के जासूस जो भी फर्जी आईडी बनाकर नोटा नोटा लिख के संगत को गुमराह नहीं कर सकते हो। संगत पिताजी के साथ वही संगत है। पिताजी अक्सर कहा करते थे कि जो तिल्ले उसमें लग जाते हैं ना धुली में, उनका कुछ नहीं होता है। तो ये सच की राह की टीम वो धुली के साथ लगे हुए दाने हैं, ये अलग नहीं होंगे। तो ये जितने भी टीम वाले नोटा नोटा लिखते जाओ, कोई फर्क हम लोगों पर नहीं पड़ेगा। अब तो आप लोगों ने तो माला पहन ही ली नोटा की, और कसम है तुम्हें कि ये माला उतारना मत। आप देश के अगर इसमें नोटा का प्रचार करने निकले हो तो परमानेंटली प्रचार होना चाहिए। आप दिल्ली में भी चुनाव अगले महीने, वहां भी आ जाना तख्तियां डाल के, तब आपकी मैं समझूंगा तारीफ। केवल पंजाब चुनाव ही नहीं, वहां पर नोटा का प्रचार करो, दिल्ली में भी आओ, स्वागत है आपका। नोटा का प्रचार जम के करो। धन धन सतगुरु तेरा यश। तो मालिक के प्यारो, आपसे चलते चलते एक निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज आप सब डेरा के साथ रुके, डेरे के साथ खड़े, बजाय किसी राह चलते व्यक्ति के साथ। यहाँ सब यहाँ कोई किसी के साथ, कोई दुबई से 100% संगत पिताजी के साथ है। पिताजी फेथ पर दुबई से 100% संगत पिताजी के साथ है, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के साथ नहीं है। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे चमचे हो गए फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के। इन्हें ये समझना चाहिए कि भैया क्या सही और क्या गलत है। चलिए कल चर्चा करेंगे, बाकी शायद शोर होता हुआ आ रहा है इस तरफ, और अभी कल का दिन और है हमारे पास। मैंने जो आपसे निवेदन किया है कि आप अपनी छोटी छोटी वीडियो बनाएं या अपने पेज पर शेयर करें लिख करके कि हम डेरा की एकता के साथ हैं। डेरा मैनेजमेंट या डेरा की तरफ से जो भी बात है, हम एकजुट होकर के वोट करेंगे नहीं करेंगे, सब लिखें आप अपने अपनी पोस्ट पर और उसे शेयर करें। और ये भी लिखें साथ में कि हम नोटा का समर्थन नहीं करते हैं, हम भारतीय लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हम भारतीय लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और भारतीय लोकतंत्र की का सम्मान करते हुए हम वोट करेंगे, नोटा पर चोट करेंगे। नहीं, एकता उनको त्रिलोकपुरी बुलाएंगे नोटा वालों को प्रचार करने के लिए। उनके एक रहने खाने की व्यवस्था हम करेंगे। तो चलिए मालिक के पैरों चलते चलते एक भजन हो जाए और उसके बाद फिर बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। एक भजन है बहुत खूबसूरत सा। आज फिर नोटा वालों को जगा दिया तुमने, लाइन लग गई नोटा वालों की। कोई बात नहीं, भूखे पेट भजन अब जाके कर लेंगे दावत भैया। सब नोटा वाले जाग गए, बेचारे सो रहे थे अच्छे वाले। लेकिन नोटा से ज्यादा वाले हमारे वालों की ना स्पीड थोड़ी कम है। हाँ, देखो आ गए हमारे ओनली नोटा। जगदेव सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अपना कंपटीशन करवा दो नोटा नो नोटा का, तो हमारा नो नोटा ही जीतेगा, नोटा तो बहुत पीछे है। पप्पू राम जी धन सतपूत रस। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, एक बहुत खूबसूरत सा भजन है, आनंद लीजिएगा इसका। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और जो भी सेवादार है साहब, नो नोटा करके इनको इनकी जगह दिखा दो नोटा वालों की कि तुम कितने और हम कितने। इतने आप आनंद लें इस भजन का, बजाय नारे के आप नो नोटा लिखिएगा। तो धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ।
हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। तूफान के देखो जब अभी बहुत सारे हमारे मालिक के पैरों को लगा यार नोटा कहीं चीजों को बिगाड़ ना दे, और फिर जो संगत एकजुटता से वोट डालेगी फिर उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, तो एक स्थिति से थोड़ी डामाडोल सी लगी। तो अब क्या कह रहे हैं साहब, तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है, तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है, मैं साथ हूँ तेरे तू भूल जाता है, जब आँख तेरी भरती दिल मेरा रोता है, मेरे आंसू का कतरा तेरी आँख में होता है, जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है, हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। और ये देखो हम संघर्ष ही तो कर रहे हैं बेईमानों के साथ ईमानदार लोगों का संघर्ष, संघर्ष है जीवन, संघर्ष किए जा तू, सुख दुख दो पहलू है मस्ती में जिए जा तू, क्यों हारता तू ऐसे हालातों के आगे, तेरा हौसला बनकर चलता मैं तेरे आगे, मैं भी नहीं सोता हूँ जब रतिया तू जागे, हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। अभी देखो नोटा भूल के भजन पे आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही तो बुलाना चाहता हूँ तुम्हें, ये दौर बीतेगा नया दौर आएगा, कांटों की राहों पर चलना जाएगा, ये दौर बीतेगा नया दौर आएगा, कांटों की राहों पर चलना जाएगा, है रात काली तो दिन भी उग जाएगा, विश्वास रख मुझ पर रास्ता मिल जाएगा, गद्दारों की पहेली को प्रेमी सुलझाएगा, हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, नैया जो लहरों में तेरी डूब जाएगी, तेरी लाज जाएगी मेरी लाज जाएगी, मैं आत्मा तेरी विश्वास हूँ तेरा, क्यों घबराता जब मैं विश्वास हूँ तेरा, बोलू ना अकेला तू संग सतगुरु मेरा है, हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ, हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। क्या बात है पप्पू जी, कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी इतिहास लिखे रोतक च रब जी, कर ये चैलेंज शरेआम, थप्पा ना गदारी दा लवा लियो, सुन लो खोल के कान, थप्पा और ना नोटा गदारी नोटा दा लवा लियो। देखो ये बहुत खूबसूरत लिखा है मेरे मालिक के प्यारे ने, थप्पा ना गदारी दा लगवा लेना, सुन लो खोल करके कान,
नोटा भूल गए, नोटा के बाद कुछ और याद आ गया। लेकिन चलिए, मालिक के प्यारो, अब विदा चाहूंगा आपसे। एंजॉय योर सेल्फ एंड गुड टू सी यू। नोटा नो नोटा बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ, लेकिन कुल मिला के हाँ ये तो देखा कि नोटा वालों से नो नोटा वाले ज्यादा थे, वो जीत गए। तो ऐसे ही, कंपटीशन हो गया। हाँ कंपटीशन तो हुआ साहब। मैं चाहूंगा कल भी कंपटीशन करें, जब करेंगे जब बहुत सारे सेवादार होंगे साथ में ना। तो चलिए बिल्कुल। रविशंकर जी, मिलते चलते हैं अब। और प्रोग्राम में मेरी कही गई किसी भी बात से अगर किसी भी सेवादार को तकलीफ हुई हो कि ये नोटा का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो हाथ जोड़िए आपसे साहब। कमीने हम, कमीनगिरी आती है और कर रहे हैं ना अपनी कमीनगिरी। तो नोटा नो नोटा साहब, जीतेगा संगत का एका और नोटा का लगेगा ठिंगा। तो चलिए, मालिक के पैरों, मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सदगुरु। दान दान तेरा ही, दान दान सर। कल शाम को 8 बजे मिलेंगे, क्योंकि कल लेटेस्ट ठीक ठाक प्रोग्राम रहेगा। कल मिलते साहब। धन धन सदगुरु तेरा। जितेंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सैल्यूट साहब। देखो मेरे जैसा ये कार्टून भी एकदम सफेद सफेद, व्हाइट एंड व्हाइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया। दान बहुत तो बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद। जितेंद्र बजाज जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आस्था। हाँ, दान दान। अमित शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नोटा का प्रचार करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपक बजाज जी, धन धन सदगुरु तिरैसा। सोनू अरोड़ा जी, धन धन सदगुरु तिरैसा, बहुत बहुत बधाई साहब। हरप्रीत भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जिन भी सेवादारों और ने नोटा लिखा उन सबका बहुत बहुत आभार जी। सभी साथ संगत से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। हाँ, और एक चीज और, आप प्लीज, जो मैंने आपसे कहा है कि अपने पेजों पे लिखे कि हम डेरे की एकता के साथ वोट करेंगे कल तक। बंद बैंड बाजा ना रुके। बिल्कुल। तो चलिए मिलते हैं सत्संग जी कल। धन धन सदगुरु तेरा ही है। दान दान सदगुरु तेरा।